हेलो फ्रेंड्स, अक्सर जब हम कोई शेयर पसंद करते हैं तो हम उसके बारे में प्रॉपर अपना होमवर्क करते हैं। एंड द होमवर्क इज व्हाट? सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस, फिर टेक्निकल एनालिसिस, फिर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से पूछते हैं और तो और पड़ोस के शर्मा जी से भी पूछते हैं वेदर वी शुड बाय दिस शेयर और नॉट। और अगर सभी लोग इस शेयर के लिए हाँ बोल देते हैं देन फाइनली वी मेक अप आवर माइंड कि हमें ये शेयर लेना चाहिए। लेकिन द क्वेश्चन इज कि हमें वो शेयर कैसे लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। मतलब अगर मैं उस शेयर में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता हूं तो क्या मुझे पूरा 1 लाख एक साथ इन्वेस्ट कर देना चाहिए और आई शुड कीप सम अमाउंट फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एज वेल। So in this video I will be sharing my way of investing into any share, plus I will be sharing its benefits as well as its drawbacks, which is very important because उसको सुन के ही you will be able to decide whether you should adopt this methodology or not. And in the last I would be sharing my recent experience of investing into a share using the very same methodology. So let me tell you my methodology. How do I invest is, let us say अगर एक शेयर में मैंने मन बनाया है कि मैं 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहता हूं, so in that case I will break it into 5 parts. मैं 20-20 हजार की 5 इंस्टॉलमेंट्स करूंगा। आज वो शेयर कितने का भी चल रहा है, I would invest 20,000 only, which is 20%. इमेजिन कीजिए कि वो शेयर आज 100 रुपीज पे प्रिवेल कर रहा है और मैंने 100 रुपए पे उसे 20% इन्वेस्ट कर दिया। Now I have to wait, but the question is कि अब कितनी देर वेट करना है? 1 day, 1 week, 1 month और 1 year? कितनी देर वेट करना है? See, it is not based upon the time. I am waiting for the share to show me the movement. अब वो शेयर ऊपर की तरफ मूव करेगा या नीचे की तरफ मूव करेगा, that I don't know, that I can't say, that no one can say. However, I will wait patiently. अगर वो शेयर 5% ऊपर चला जाता है, in that case मैं अपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट उसमें इन्वेस्ट करूंगा, that is at 105 पे। और अगर वो शेयर फिर से 5% ऊपर जाता है या नीचे आ जाता है, अगर वो 5% ऊपर जाता है 110 पे, तो मैं अपना नेक्स्ट 20,000 उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा एंड आई विल कीप ऑन डूइंग इट। लेकिन अगर वो शेयर 105 से वापस 100 रुपए पे आ जाता है देन आई विल नॉट इन्वेस्ट, क्योंकि 100 रुपए पे मैं पहले ही 20,000 इन्वेस्ट कर चुका हूं। व्हाट आई नीड हियर इज अ न्यू प्राइस। तो मैं 100 रुपए पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा, 100 रुपए के ऊपर आई विल वेट। अगर वो 100 से 95 पे चला जाएगा देन डेफिनेटली आई विल इन्वेस्ट माय नेक्स्ट 20,000। और 95 से 90 पे चला जाता है, 85 पे चला जाता है, सो आई कीप ऑन इन्वेस्टिंग ऑन एवरी न्यू 5% बॉटम और पीक। अगर वो 5% का नया बॉटम या पीक क्रिएट करेगा ओनली देन आई विल इन्वेस्ट माय मनी। अगर वो बॉटम और पीक रिपीट है आई विल नॉट इन्वेस्ट माय मनी। सो कमिंग टू द बेनिफिट्स, दिस मेथोडोलॉजी prevents you from impulsive buying. Impulsive buying is what? Is the second form of greed. Greed क्या है? See, greed is जब आपके माइंड में कैलकुलेशन चलती है, आपको एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर मुझे 50% के रिटर्न एक साल में दे सकता है, और आपका जो ब्रेन है वो कैलकुलेट करता है कि अगर मैंने इसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो मुझे 50,000 रुपए का फायदा। और साथ में ही ब्रेन में एक और आवाज आती है कि यार मेरे बैंक अकाउंट में तो 5 लाख रुपए पड़े हैं, एंड व्हाट इफ अगर मैं इसमें पूरे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूं तो मुझे फायदा होगा 2.5 लाख रुपए का। एंड दैट इज वेयर द ग्रीड कम्स एंड यू गेट ट्रैप्ड और आप पूरा का पूरा 5 लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट कर देते। लेकिन अगर आपने ये मेथोडोलॉजी यूज की है जिसमें आपने एक स्पेसिफाइड अमाउंट का सिर्फ 20% इन्वेस्ट किया एंड यू वेट एंड यू वॉच, इन दैट केस यू स्टे इन द कंट्रोल। आपने उस ग्रीड के इमोशन को ओवरकम कर दिया। And let me tell you, any emotion, greed, panic, any emotion is the worst enemy in the stock exchange. अगर आप इमोशनल होके डिसीजन ले रहे हैं, आप कभी भी एक अच्छा डिसीजन नहीं ले। सेकेंड, you stay in the control of the game. सॉरी सर, मैं तो एक्साइटमेंट में आकर। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कंट्रोल उदय। Because in the stock market आप सिर्फ और सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ एंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। द पॉइंट ऑफ एग्जिट तो आपको स्टॉक मार्केट ही बताएगी कि आपने ये शेयर अगर 100 पे, 90 पे, 80 पे खरीदा तो आप उसे 40 में बेचोगे कि 140 में बेचेंगे, ये तो आपको स्टॉक मार्केट ही बताएगी ओवर द टाइम।
what you can decide is your point of entry and be very rational in that. Do not hurry, do not be greedy, have patience. देख के 5% के गैप पे अगर आप वो शेयर लेंगे तो आप एक अच्छे एवरेज प्राइस के ऊपर वो शेयर परचेज कर सकते हैं. थर्ड इज इन द बेयरिश ट्रेंड आपकी जो एवरेज कॉस्ट ऑफ परचेज है दैट विल बी लेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वो शेयर 100 रुपए का खरीदा एंड दैट शेयर कीप्स ऑन फॉलिंग, इन दैट केस 100 पे खरीदा, 95 पे खरीदा, 90 पे खरीदा, 85 पे खरीदा और फिर 80 पे खरीदा, और अगर आप उसकी एवरेज करेंगे देन योर एवरेज कॉस्ट विल बी समवेयर 90 कैन कम इजीली इनटू द फ्यूचर, फाइन. बट 100 के लिए आपको शायद और ज्यादा वेट करनी पड़ेगी टू अचीव योर एट पार स्टेटस. सो इन दैट केस अगर बेयरिश ट्रेंड है तो ये आपको डाउनवर्ड कुशन प्रोवाइड करेगा, आपके लॉसेस को कम कर देगा. सो नाउ मूविंग अहेड टू द ड्रॉबैक्स. ड्रॉबैक इज नंबर 1, डू नॉट कैच द फॉलिंग नाइफ. अगर वो शेयर 100 रुपए से कॉन्टिन्यूसली गिरते ही जा रहा है और आप भी हर नए बॉटम पे उसको और खरीदते जा रहे हैं, प्लीज 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 डू योर होमवर्क अगेन. फिर से चेक कीजिए कि फंडामेंटली उस शेयर में कुछ भी गलत तो नहीं है. कंपनी की मैनेजमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कोई फ्रॉड न्यूज, कुछ तो उस कंपनी में गलत होगा. और अगर उस कंपनी में कुछ भी गलत नहीं है एंड यू फिगर इट आउट, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस. देश में इलेक्शंस हैं, यूएस में रिसेशन है, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से अगर वो शेयर नीचे आ रहा है और कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स, एसेट्स, cash flow, sales, they are in the increasing order, then you keep on investing your next installments. लेकिन अगर आपको कंपनी में कुछ भी गड़बड़ी लगती है, stop invest. आप उसमें next installments नहीं लगाएंगे और you may even put your stop loss, book up loss and get out of your trade. Second is it may reduce your profits in the upward trend. देखिए, इससे पहले मैंने आपको बेनिफिट में क्या बताया कि अगर बेयरिश ट्रेंड होगा तो ये आपके लॉसेस को कम करेगा. द सेम ये टेक्निक जो है अपवर्ड ट्रेंड के अंदर आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज को बढ़ा भी देगी. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये शेयर पहले 100 पे खरीदा, फिर 105 पे खरीदा, 110 पे खरीदा, 115 और 120, देन माय एवरेज कॉस्ट इज 110 और इसको बेचा मैंने 150 के ऊपर, तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ दैट इज ऑफ 40 रुपीज पर शेयर. बट अगर मैं 100 रुपए पे ही सारे खरीद लेता देन आई वुड हैव बुक्ड अ प्रॉफिट ऑफ 50 रुपीज पर शेयर. सी, प्रॉफिट के अंदर मैं थोड़ा सा कम प्रॉफिट कमा लूंगा. सो देखिए सिनेरियो क्या है, बहुत खुशी, थोड़ी सी कम खुशी बट ज्यादा खुशी. लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि मैं लॉसेस को अवॉइड कर रहा हूं, विच इज द मेन पर्पस. मैं खुश थोड़ा कम होने को, that is okay with me, लेकिन मैं लॉसेस में जाकर परेशान नहीं होना चाहता. I do not want to go over the sleepless nights. So this methodology have always worked for me. And in the last, I would like to tell you that I have recently used this technique in the Tata Steel as well. Tata Steel 1550 अपना न्यू हाई लगाकर, लाइफ हाई लगाकर नीचे आना शुरू हुआ और जब ये 1000 पे आया, then I thought कि that is a good buy. A good margin of safety is also there. Fundamentals of the company is good. Company is growing, and the last year profits were very good. Still, I entered like 1,000 rupees at the Tata Steel. Although the company's share kept on falling due to the government policies at the other points, and at 1,000 I bought only 20% of my desired budget. And when it came to the 950. Again, I bought the next installment. Although the same day it closed at 940, so I was not able to buy it 950. I bought it at 940. And then when it came to the 900, again I bought my next 20%. And when it touched 850, again I bought my next 20%. And my next 20% I have saved for if it touches 800. It have not touched the 800 yet, but अगर इस शेयर ने 800 रुपए टच कर दिए, मैं डेफिनेटली अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट भी इसके अंदर लगा दूंगा, बिकॉज आई एम frequently following the share. The fundamentally the share is doing good and I will definitely buy अगर ये 800 रुपए भी टच कर जाता है, and then I will wait. So far my average cost is 925. So, which is definitely better than 1,000 rupees. That is it from this video. Thank you so much.